बरेली में एक बेटे ने अपनी ही मां की लापता होने, बैंक रेड में कथित धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकियों का गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी बरेली जोन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली के फतेहगंज क्षेत्र निवासी राजपाल ने आरोप लगाया कि उसकी मां प्रेमवती के एक व्यक्ति से कथित अवैध संबंध थे। प्रार्थना पत्र के अनुसार मां ने कथित रूप से बैंक से ऋण लिया, बाद में घर की नकदी और जेवर लेकर चली गई और अब उनकी मौत या गुमशुदगी को लेकर भी संदेह जताया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक संबंधित व्यक्ति उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, अपनी मां के संबंध में सच्चाई सामने लाने, बैंक ऋण प्रकरण की जांच कराने और जान माल की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस गंभीर शिकायत पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम भैया आपका? राजपाल। कहाँ रहते हैं आप? फरीदापुर रामचरण। क्या है पूरा मामला आपका? मामला ये है, मैंने 2000 जोर से बोलिए। 2015 में FIR की थी पश्चिम फतेहगंज थाने में। ठीक है, फिर क्या हुआ? आज तक कोई पुलिस ने कोई सुनवाई ना की। अच्छा, किस संबंध में FIR कराई थी आपने? मेरी माँ ब्रजलाल के साथ किसी कारण मतलब चली गई। ब्रजलाल कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लिया निवासी। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम फरीदापुर रामचरण के निवासी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो ले जाने के बाद में हमने FIR वगैरह भोतरी की थाने पश्चिम फतेहगंज में जी। की। जी, हमारी बात दबाते ही चले गए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद में फिर जो भी कार्रवाई करते गए, बढ़ते गए, फिर उसने 2-4 बार धमकियां वगैरह दी। फिर हम अपने गांव छोड़ के बाहर बच्चों को कमाने खाने के हिसाब से चले गए। धमकी किसने दी? धमकी ब्रजलाल ने दी थी, ब्रजलाल ने? जान से मारने की। तो हमने सोचा जान बचाने के लिए गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अब दिक्कत यह है कि बैंक से माँ ने लोन भी निकाल लिया है। कितना लोन निकाला? लोन निकाला है 50,000 रुपये और इसकी आज की कीमत भरपाई 2,13,000 रुपये। आपको कब पता चला कि लोन निकाल लिया? हमें पता लगा है 2022 में पता लगा था, जब हमारी ज़मीन पर बंधक चला दी अच्छा, तहसील में। फिर उसके बाद में बैंक के कर्मचारी किसी कारण मोबाइल नंबर गांव से ले लिया और फिर फ़ोन कर करके हम परेशान करते हैं कि पैसा दो, वायरस हो आप और पैसा देने की हमारी कोई ऐसी क्षमता है नहीं। बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं? बैंक वाले परेशान करते कि आप वायरस हो, उनकी ज़मीन नहीं ले रहे और ज़मीन भी जो भी है वो टोटल गिरमी है पड़ी हुई। तो जब आपने FIR फतेहगंज पश्चिम थाने में दर्ज करा दी तो फिर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा? नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आरोपी नहीं पकड़ा पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। तो आप ऊंचे स्तर के अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? ऊंचे अधिकारियों से मांग ये करते हैं हमारी रिपोर्ट जाए। हमने डाक द्वारा पोस्ट कराई है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई। माँ कहाँ है इस टाइम? उसके साथ में ही है क्या? उसके साथ में ही है। माँ उसके साथ में है आपकी? उसके साथ में अब क्या पता, हमने जब उससे पूछी थी जी, तो बोल रहा कि माँ तो मर गई। अच्छा, माँ मर गई? मर गई। अगर माँ मर गई है तो वो चीज़ के बारे में उससे ये पूछा कैसे मर गई? उसने ऐसा कुछ नहीं बताया और हमने कुछ 2-4 बात करी। बोले चले जाओ नहीं तो गोली मार देंगे आपको। अच्छा, दमंग व्यक्ति है? दमंग व्यक्ति है। मृत्यु सर्टिफिकेट? तो मृत्यु सर्टिफिकेट कोई ऐसा है, कोई चीज़ है आपके पास जब वो कह के मर गए? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और जो हमारे जैसे ज़मीन है वो भी आज तक मतलब नाम है गिनती है कि हम ज़मीन के मालिक हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है उसका। कितनी ज़मीन है आपके नाम? ज़मीन हमारे नाम में ऐसी मेरे अंदाज में आधे बीघा से कम है। जो पापा के नाम की, माँ के नाम की कोई संपत्ति हमें नहीं मिली है। जो घर में है वो जिंदा हैं और वैसे वो मर गई। तो ये आप कैसे कह सकते कि वो मर गई? वो ही बोल रहा था कि मर गई। अच्छा, तो मैंने पूछा था क्यों मार दो उसके लिए, तो बोल रहा था कि हमने थोड़ी नहीं मारा है, वो तो मर गई। अब क्या पता उसने कत्ल किया है क्या किया। अभी आपको ये पक्का नहीं हो रहा कि माँ जिंदा है या मर गई? मर गई, कोई पक्का पता नहीं। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं हमारा प्रार्थना पत्र है जो हमने दिया है, देखें और जांच मतलब इस करें, केस का खुलासा हो, खुलासा हो। जिंदा है या माँ मर गई? हाँ, जिंदा है या मर गई। तो जो ब्रजलाल का जो नाम बताया, ब्रजलाल इस समय कहाँ रह रहा है? ब्रजलाल गाँव में ही रह रहा है अपने। अच्छा, गाँव में रह रहा है, बल्लिया में? बल्लिया में रह रहा है। भी रहता है, मेरी रास्ता भी रोकता है। ब्रजलाल? ब्रजलाल, और औजार भी उसके साथ में होते हैं। तो क्या कहता है वो? कहता है अगर कोई कार्रवाई की तो जान से तुझे भी ख़त्म कर देंगे तेरी माँ के साथ में। और फिर उसके अलावा थाने में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आईजी साहब से यही निवेदन है हमारा प्रार्थना पत्र देखा जाए और इस पर न्याय जांच बैठा ली जाए। तो आपने आईजी साहब से गुहार लगाई है कि इस केस का खुलासा किया जाए और जो मुझे वो मेरी रास्ता रोकता है, मुझे धमकाता है, उसकी सुरक्षा की जाए, मेरी सुरक्षा की जाए आपकी। हमारी, और जो हमारा हक अधिकार है वो हमें दिलाया जाए। 3 भाई हैं हम, इसमें 2 भाई मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और मैं अकेला हूँ तो मुझ पर ही दाव दिखाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास में 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं और 2 भाई हैं वो मानसिक रूप से बेकार हैं।
तो 2015 से आप कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कोई अभी तक आरोपी नहीं पकड़ गया? ना कोई कार्रवाई, मतलब सुनवाई नहीं हुई। मतलब फतेहगंज पुलिस ने उसको आरोपी को पकड़ के जेल नहीं भेजा? नहीं, जेल नहीं भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। और आज हम चैनल के माध्यम से कार्रवाई बढ़ा रहे हैं